जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी मैया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा, आओ गोमती नदी में स्नान करके चले। दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने एक और डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी माया का दर्शन दिया। सुदामा को लगा कि नदी में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूल और माला पहनाई। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। यहाँ का नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हाथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। आपके गले में माला पहनाई है। इस सुदामा जी हैरान हो गए। देखते ही देखते वह एक राजा बन गए और एक राजकन्या से विवाह भी हो गया और उनसे 2 पुत्र भी हो गए। जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और काल के गाल में समा गई। सुदामा पत्नी वियोग में रोने लगा। राज्य के लोग भी पहुंचे। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। वैसे भी दुख की कोई बात नहीं, आपको भी रानी के साथ ही जाना है। बताया कि यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर सुदामा और जोर से रोने लगा, लेकिन लोग नहीं माने। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने कहा, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में सुदामा को स्नान करा नदी में ले गए। सुदामा रोए जा रहे थे और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर उन्होंने डुबकी लगाई और फिर वैसे ही बाहर निकले तो देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर श्री कृष्ण जी अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आए हैं। सुदामा नदी से बाहर निकल आए, साथ ही जोर जोर से रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा, सुदामा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? सुदामा ने सारा वृतांत कह सुनाया और पूछा कि यह जो मैं यह स्वप्न है या जिस माया नगरी से अभी अभी आया हूँ वह स्वप्न था। भगवान श्री कृष्ण बोले, यही सच है, मैं ही सच हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।